तो मैं आपके सामने इसको करता हूँ पहले, फिर शायद आपको ज्यादा समझ आए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैं कह रहा हूँ, गिवन exchange rates are $1 is equal to 3465। बेटे हमने हमेशा यूनिट से शुरू करना है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, यहां से शुरू करेंगे बेटे। 3465, 3480, ये बेटे रेट है। इसी तरह से $1 इज इक्वल टू 29 रुपए 85 पैसे स्लैश 30 रुपए 5 पैसे लेंगे बेटे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 29 रुपए 5 पैसे लेंगे, बेटे वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटे आस्क रेट हमेशा बिड से ज्यादा होता है। अगर मैंने यहाँ पर 29.5 ले लिया तो गलती हो गया ना बेटे, क्योंकि बिड 29.85 है। दिस इज रॉन्ग। मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा और इस तरह से पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पॉइंट है, calculate the cost or value in rupees to a customer who wishes to buy Canadian dollar 25,000 spot। ठीक है जी, तो मैं मेन आंसर की तरफ आ रहा हूँ। A customer can buy spot if bank is ready to sell at spot, hence spot rate will be applicable, hence spot rate will be applicable। $1 is equal to 34.65, 34.80। मैं लिख रहा हूँ relevant rate is, relevant rate, बेटा relevant rate लिख रहा हूँ $1 is equal to 34 रुपए 80 पैसे। आराम से बेटे मैं अलग पेज में लिख देता हूँ बेटे। $1 is equal to 34 rupees 80। गधों के नीचे गधे बेटे। 25,000 कैनेडियन डॉलर विल बी इक्वल टू 25,000 कैनेडियन डॉलर इंटू 34 रुपीज 80 अपॉन 1 कैनेडियन डॉलर। ये कट गया बेटे, ये आ गया आपके सामने 25,000 इंटू 34.8, 8 लाख 8,70,000 बेटे, यही आंसर। आराम से फर्स्ट पार्ट कर दिया बेटे, फर्स्ट पार्ट कर दिया है। सेकंड पार्ट है सेल कैनेडियन डॉलर 1 मंथ फॉरवर्ड, 1 महीने के बाद बेचनी है। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। A customer has to sell Canadian dollar after 1 month, so forward rate 1 month will be applicable। आराम से बेटा देखो, बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ, आराम से आपको समझ आए इसलिए कर रहा हूँ। तो 1 महीने का फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ जी, मैं लिख रहा हूँ स्पॉट रेट बेटे दिया हुआ है $1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 34.65, 34.80। स्वैप पॉइंट्स बेटे, अब आपको स्वैप पॉइंट्स दिए हुए 30-20। बेटे एक बार बता दूं, आप हमेशा इसको यूनिट डेसिमल प्लेसेस से शुरू करेंगे, मतलब यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, इस तरह से करना है। अब आपको स्पॉट रेट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस दिए,
तो आपने वहीं से वैसे ही स्टार्ट करना है। तो बेटे स्वैप पॉइंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फॉरवर्ड रेट निकाल दीजिए 34.35। $1 Canadian is equal to 34.35 34.60 34.35 34.60। मैं लिख रहा हूं a customer can only sell if bank is ready to buy। Hence, बेटे मैं फिर कह रहा हूँ ज्यादा चालाकी मत करना, जो जो लिख रहा हूँ पूरा पूरा लिखिए, तेज तेज आवाज में बोलिए। डॉलर, पाउंड, यूरो। बेटे कब ज्यादा अंदर जाएगा मैं बता रहा हूँ, ढीले ढीले बैठकर आराम से लिखा तो 6 महीने और वेस्ट ही हो गया। Hence, buying rate after 1 month will be applicable। बेटा $1 Canadian is equal to 34.35। बेटे गधों के नीचे गधे दो बेटे, 34.35 इंटू 75,000 अपॉन 1 आ गया। 75,000 इंटू 34.35 आ गया जी 25,76,250। दो बेटे मुश्किल तो है ही नहीं। 25,76,250। लास्ट पार्ट में आ गया सेल न्यूजीलैंड डॉलर 20,000 1 मंथ फॉरवर्ड। बेटे आंसर दिया, फिर भी करा रहा हूँ लाइव आपको। मैं लिख रहा हूँ ये a customer has to sell New Zealand dollars after 1 month, so forward rate will be applicable। आराम से बेटे स्पॉट रेट तो दिया होगा बेटे, $1 न्यूजीलैंड इज इक्वल टू 29 रुपए 85 पैसे, 30 रुपए 5 पैसे। अब बेटे 10 20 लो बेटे, $1 न्यूजीलैंड इज इक्वल टू 29 रुपए 95 और बेटे 30 रुपए 25। आराम से देख लीजिए बेटे, पहले मैंने एक महीने के बाद का रेट निकाल लिया। $1 न्यूजीलैंड इज इक्वल टू 29.95 30.25। अब मुझे बेचने हैं, मैं लिख रहा हूं a customer can sell if bank is ready to buy। Hence buying rate is relevant। मैं लिख रहा हूँ $1 न्यूजीलैंड इज इक्वल टू 29.95। बेटे 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स कितने के बराबर होंगे बेटे, आराम से देख लीजिए। $5,99,000 5,99,000 बेटे 9th कर दिया बेटा, मैंने सॉल्व कर दिया, फिर भी कराया। 10th में आ जाइए और फिर 11th में आ जाइए।
दो क्वेश्चन और कराऊंगा, 12th भी कराऊंगा, 13th भी कराऊंगा बेटे। वैसे कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद भी करने चाहिए, कोई बात नहीं। 10th क्वेश्चन नंबर 10th, स्पॉट रेट दिया हुआ जी, $1 इज इक्वल टू 46 रुपीज 46 रुपीज 10 पैसा। एक महीने का फॉरवर्ड रेट गिवन है, 2 महीने का दिया है और 3 महीने का दिया। आपको निकालना है फॉरवर्ड रेट्स, ठीक है जी। स्वैप पॉइंट्स गिवन है, स्वैप पॉइंट्स दिए हुए बेटे, स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर स्वैप पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो बेटे प्रीमियम में ऐड करेंगे, और अगर स्वैप पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो बेटे डिस्काउंट है, लेस करेंगे। आप देख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 सारे स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो दिक्कत नहीं है जी। फिर तो ऐड करेंगे, जैसे 0.10, 0.11, ये आ गया जी 46 रुपए 10, और ये कितना आ गया जी 46 रुपए 21। बेटे यही आंसर देगा, पीछे 46 10, 46 21, और अगर 2 महीने का है बेटे 2 महीने का ऐड कर देंगे 46 में 0.000 होता है 0.12, और बेटे यहाँ पर 46 10 प्लस 0.13, बेटे आ गया 46 23। आराम से देख लीजिए। तो बेटे मैंने आपके सामने फॉरवर्ड रेट निकाल दिए, स्पॉट रेट निकाल दिए, प्रीमियम डिस्काउंट बता दिया। आप अभी क्या करेंगे, अगर समझदार बच्चे होंगे तो पहले तो होमवर्क लिखिए बेटे, अभी जा नहीं दे, फिर भी आप अगर ये होमवर्क लेके आगे लेक्चर नंबर 4 के आने से पहले तो बेटे बहुत समझ आएगा। तो 11 बेटे 12 बेटे 13 बेटे 14, बेटे छोटे छोटे रसगुल्ले हैं बेटे काले रंग के, जितने खाओगे अच्छा लगेगा बेटे। 15 बेटे 16 बेटे 17 बेटे 18 बेटे 19, बेटे 9 क्वेश्चन है, 9 दिए। एक बच्चे ने तो सोच लिया इतने सारे दिए मैं तो करूंगा ही, तो बेवकूफ है, तो 6 महीने बाद दोबारा करेगा मेरी क्लास, क्योंकि बाकी किसी की क्लास इतनी अच्छी होगी नहीं। बेटे अभी इसी बार, अब की बार आपकी बार, तो बेटे वो तभी होगी जब आप घर से ईमानदारी से होमवर्क करेंगे। तो कई बार क्वेश्चंस नहीं होंगे जो, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। तो बेटे घबराना किस बात का, डरना क्या है, क्या हो गया अगर पहली बार करते? कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं तो कोशिश तो कर सकते हैं। साइकिल सीखी थी ना चलानी पहली बार, तो कोशिश तो की थी, हिम्मत तो रखी थी, गिरे थे फिर चढ़े थे, फिर गिरे थे फिर चढ़े थे, और एक दिन चलानी आ गई। बेटे यही काम फॉरेक्स में करना है। आपने जिंदगी में कभी फॉरेक्स पहले पढ़ा नहीं, बेटे करना है, गलत करना है, फिर देखना कहाँ गलती, ठीक करना है, फिर ट्राई, फिर गलत, फिर ठीक, और फिर अचानक एक दिन रफ्तार में गाड़ी चलने लग जाएगी मेरे बेटे। आइए एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट लिख लेते, प्लीज लिख लेते, फिर उसके बाद चलेंगे बेटे। आइए बेटे ये देखिए, अच्छा 22 21 तक आप लिख चुके हैं, 22 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट वो मैं वैसे बता ही चुका हूँ, एक बार आप पढ़ लें। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड, स्पॉट रेट में और फॉरवर्ड रेट में क्या डिफरेंस होता है वो बताया। स्पॉट रेट में स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर टुडे, रेट प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर बाइंग और सेलिंग एज ऑन टुडे। अब ऐसे पढ़ते हैं, ये स्पॉट रेट स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होता है, और फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होता है। स्पॉट रेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड टुडे में होता है, और फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड टुडे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स
आज ही एंटर हो गए। एक में डिलीवरी होता है, एक में डिलीवरी फ्यूचर में। रेट प्रोवाइडेड बाय बैंक, रेट प्रोवाइडेड बाय बैंक, बाय बाइंग और सेलिंग, बाय बाइंग और सेलिंग। अब लास्ट पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्पॉट रेट इज एप्लीकेबल एज ऑन टुडे, फॉरवर्ड रेट इज एप्लीकेबल ऑन सम फ्यूचर डेट। ठीक है बेटे, तो 22 मुझे नहीं लगता लिखना चाहिए, फिर भी देख लीजिए। तो आइए बेटे, हम 23 में कंसेप्ट नंबर 23 हम समझा चुका बेटे, इसलिए आगे चल रहा हूँ। ये भी बाद में देखेंगे बेटा, 23 भी अभी नहीं आपको समझ आएगा। तो मैं अभी आपको चाहता हूँ कि आप लो बेटा एक बार देख लें बेटे, मैंने आपको कौन से कंसेप्ट बता दिए। ठीक है बेटे, ये भी नहीं लिखना, 25 में लिखना, 25 लिखेंगे बेटे। बेटे बीच के 2-3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैंने समझा दिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले लिख लें। मैं ये चाहता हूँ कि आपने अभी जैसे 21 तक लिखा है, फिर 22 तक लिखा है, 23 और 24 अभी छोड़ दीजिए, 23 और 24 छोड़ दीजिए, 25 से लिखना शुरू करिए। ये मैं समझा दूंगा, लिख ले आप, लिखने का काम खत्म करेंगे। स्वैप पॉइंट्स, स्वैप मार्जिन, फॉरवर्ड पॉइंट्स लिखिए जी। स्वैप पॉइंट्स, स्वैप मार्जिन, फॉरवर्ड पॉइंट्स, आराम से बैठे। मैंने लिखा द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट इज नेम्ड एज स्वैप पॉइंट्स, और स्वैप मार्जिन भी बोलते हैं, और फॉरवर्ड पॉइंट्स भी बोलते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट्स भी बोलते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट्स भी बोलते हैं। In case swap points are in increasing order, अंडरलाइन कर दीजिए, increasing order, then that is when swap ask is more than swap bid, then it means base currency is appreciating। आराम से बेटे लिख लें, कोई जल्दी थोड़ी है। In case swap points are decreasing in order, अगर घटते हुए क्रम में, then इट मीन्स बेस करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग। आप नोट कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो बेस करेंसी में हो रहा है। बेस करेंसी इज एप्रिशिएटिंग, बेस करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग। ठीक है जी, लिख लिया जी। चलिए, ये बात मैंने समझा दी थी, इससे नहीं लिख रहे। चलिए, कंसेप्ट 26 वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वैप लिखेंगे बेटे। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि जीरो कितने लेने, उनके लिए लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू interpret the correct amount of zeros in swap points. It is important to interpret the correct amount of zeros in swap points before adding or subtracting from spot rate. देखिए, follow the concept of unit place, tens place and hundred place as per mathematics। ठीक है जी, पहले यूनिट से शुरू करना है मेरे बेटे, फिर टेंस, फिर डेसिमल, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड। चलिए सी पॉइंट लिखिए। तो ये जो 9 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए उनको करते समय ये मदद आएंगे, इसलिए आप लिखिए पहले।
बेटे डी पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस सी पॉइंट तक लिखिए। If swap rate is quoted in 4 digits after decimal and swap points are quoted in 2 digits, then it means 2 zeros immediately after decimal have been left. अभी प्रैक्टिस करेंगे तो समझेंगे। डी मत लिखिए। चलिए जी, कंसेप्ट 27 अभी बता दिया था, क्वेश्चन भी करा दिए, कंसेप्ट अब लिख रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट्स। बस बेटे आखिरी 2-3 मिनट रह गए, ये लेक्चर आज का खत्म होगा। आज तक जो बताया उसको तो एटलीस्ट लिख लें। लिखिए बेटे, फॉरवर्ड रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। बेटे फॉरवर्ड हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। मेथड 1 है स्पॉट रेट प्लस माइनस स्वैप पॉइंट्स, जो मैंने बताया था। अगर स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऐड कर दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लेस कर दीजिए। अभी नेक्स्ट मेथड समझाना है इंटरेस्ट डिफरेंशियल का। अभी क्योंकि लिख रहे हैं तो इसलिए लिख लीजिए और भूल जाइए, अभी समझाऊंगा। स्पॉट रेट plus minus interest differential in between 2 countries. Spot rate plus minus interest differential in between 2 countries. आराम से बैठे, दूसरा मेथड समझाऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन में करा चुका हूं। चलिए जी, मैं कंसेप्ट 28 में आ गया जी। ये भी फॉर्मूला समझा चुका हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इस कंसेप्ट को लिखें, ढीले ना पड़े। आपने टांगे ढीली कर ली है, सीधी करिए। कमर झुकी हुई है, कमर भी सीधी कीजिए। लिखिए, उत्तिष्ठा चलंती चलंती, चलो चलो, कभी जीत मिलेगी, कभी जीत मिलेगी। कंसेप्ट 28 लिखो। प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ बेस करेंसी। प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा बेस करेंसी के लिए निकाला जाता है। प्रीमियम और डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर बेस करेंसी। When a currency is costly or expensive in future, when a currency is costly or expensive in future, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सोने का, as compared to spot, it means base currency is at premium. एक पेन 10 रुपए का है और फ्यूचर में 25 रुपए का हो जाए, मैं कहूंगा पेन महंगा हो जाए, कितने परसेंट से देख लेते हैं। लिखिए, it means pen will be expensive slash costly at premium in future. स्पॉट रेट 52 रुपए का लिखा हुआ है, ये एग्जांपल ऊपर वाला ठीक नहीं है। बी पॉइंट में लिखिए, when base currency is cheaper in future, जब बेस करेंसी चीपर हो जाएगी फ्यूचर में एज कंपेयर टू स्पॉट, मतलब फॉरवर्ड रेट इज लेस देन स्पॉट, इट मींस बेस करेंसी इज एट डिस्काउंट। आराम से बैठे, आज एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट 50 रुपए की है, नेस्ले वाले कहते हैं जी 1 महीने के बाद हम 40 रुपए कर देंगे। मैं कहूंगा जी डेयरी मिल्क की चॉकलेट सस्ती हो गई। सोने का एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा हुआ, लिख लीजिए एग्जाम्पल।
ये पढ़ लीजिए, जैसे ठीक लगता है कर लीजिए प्लीज। आज एक डॉलर 50 रुपए का है, कुछ दिनों के बाद 40 का हो जाएगा, इसका मतलब डॉलर डिस्काउंट पे है। बेटे कितनी मेहनत से पीपीटी बनाई होंगी, केसेस सोचे होंगे और आप तक रिकॉर्डिंग करके पहुंचे हो। आप सोच भी नहीं सकते कि इससे पहले कितनी मेहनत हुई होगी और तब जाकर आज आपके पास बात आ रही है। बेटे आराम से ये देख लीजिए। चेंज इन वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। बेटे चेंज निकालने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि तेरा बिहेवियर चेंज हो गया, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम पहले मेरे से इस तरह से बात नहीं करती थी, अब तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया। इसका मतलब अभी कैसा बिहेवियर है, माइनस, पहले कैसा था, अपॉन, पहले कैसा था, इनटू में 100, नया बिहेवियर माइनस पुराना बिहेवियर अपॉन पुराना बिहेवियर इनटू 100, चेंज इन बिहेवियर ऑफ गर्लफ्रेंड। बेटे वही तो है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। जैसे 60 रुपए स्पॉट रेट है, फॉरवर्डेड 70 रुपए है, तो 70 - 60 अपॉन 60 इंटू 100। तो बेटे इस तरह से परसेंटेज निकलती है, और फॉर्मूला आप लिख चुके हैं, फिर भी लिख लीजिए। बेटे प्रीमियम और डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। Premium or discount can be calculated with the help of following formula। रटना नहीं है बेटे, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100 इंटू 12 अपॉन n। 29 नहीं करना बेटे, बाद में देखेंगे थ्योरी में। ये जो कंसेप्ट है मैंने अभी समझाया नहीं है, बस ये लास्ट कंसेप्ट आज लिख लीजिए 30 तक, फिर हम आगे चलेंगे बेटे, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। यहाँ तक लिख लें बस 30 तक। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। बेटे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन विद हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट्स आराम से लिख लीजिए। ये जो फॉर्मूला वो भी ठीक नहीं है, एक्चुअली में लाइन नीचे आनी थी, कोट माइनस बेस अपॉन 1 प्लस बेस। अभी लिखवा देता हूँ, अभी लिख लीजिए जैसे लिख रहे हैं, अभी ठीक करवा दो। प्रीमियम और डिस्काउंट इन बेस करेंसी कैन also be calculated by interest rate differentials। Interest rate of quote minus interest rate of base upon interest rate of quote minus interest rate of base upon 1 plus interest rate of base into 100। आराम से बेटे फॉर्मूला लिख लें, लॉजिक मैं बताऊंगा, ये छोड़ सकते हैं। चलिए जी 30 तक हम लिख चुके हैं, अभी नहीं लिख रहे हो, पहले 30 तक हम लिख चुके हैं। होमवर्क मैं बता चुका हूँ। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप देखिए, और आज की क्लास यहीं पर हम फिनिश कर रहे हैं मेरे बेटे।
डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतिहास में पहली बार डॉलर 62 के पार हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि $1 के लिए आपको 62 रुपए चुकाने होंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने के बाद पेट्रोल डीजल के महंगा होने की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल हम बाहर से मंगवाते हैं। बाहर से कच्चा तेल अगर मंगवाएंगे तो उसके लिए हमें डॉलर देने होंगे, पैसा ज्यादा देना होगा। मयूर परीख एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़े हैं। मयूर, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चौतरफा मार पड़ने वाली बात है ये? निश्चित तौर पर चौतरफा मार पड़ने वाली बात है और इसका सीधा असर, क्योंकि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले वीक हुआ है, उसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर भी देखा जा सकता है। सेंसेक्स इस समय 450 अंक जितना लुढ़क चुका है, निफ्टी 150 अंक लुढ़क चुका है। और यदि हम अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो एसएनपी स्मॉल कैप जो है वो भी 69 अंक जितना लुढ़क चुका है, जबकि मिड कैप जो है वो भी 125 अंक जितना लुढ़क चुका है। कुल मिलाकर यदि हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तमाम स्टॉक्स लगभग नीचे चल रहे हैं और पूरा का पूरा जो सेक्टर है उसमें 20% जितनी गिरावट है, जबकि ऑयल एंड गैस पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्री के तमाम स्टॉक करीब 18% जितने नीचे चल रहे हैं और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के 15%। यानी ऑयल और गैस सेक्टर, जो आप रुपया और डॉलर की बात कर रहे हैं, उसका असर सीधा सीधा यहीं पर कहीं पर होने जा रहा है, जिसका असर इस समय हमें इस पूरे के पूरे सेक्टर पर स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। वहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में क्राइसिस या फिर पैसे कम होने की बात हो सकती है, जिसके मद्देनजर उनके स्टॉक भी 15% नीचे गए हैं। रुपया जो लुढ़का है उसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर दिख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोल्ड मार्केट जो है उसमें रेट में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि जो उसके ऊपर जो ड्यूटीज लगाई गई है वो ड्यूटी बढ़ चुकी है। हम स्टॉक जितना सोना आयात करते हैं उसका असर भी सीधे रुपए और डॉलर के ऊपर पड़ता है। तो कुल मिलाकर पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट में आज सुबह होते ही 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को क्राइसिस जैसी परिस्थिति साफ साफ तौर पे दिखाई दे रही है जी। और इस वक्त हमारे साथ शंकर अय्यर जुड़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार। शंकर जी, जिसका डर था वही हो रहा है। $1 की कीमत 62 तक पहुंच गई है। बहुत ही अब दिक्कत हो जाएगी। हर तरफ से निराशाजनक खबरें। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अब क्रूड ऑयल जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो महंगा हो जाएगा। महंगाई इससे तो बढ़ेगी। हाँ, जब इस क्राइसिस का बीज तो 2008-2009 में बोया गया, जब सरकार ने कई तरह के स्कीम्स चलाए और जब भी सरकार आमदनी से ज्यादा खर्चा करती है तो उसके परिणाम होते हैं, वो उसी साल में नहीं दिखाई देते, कभी आगे चल के दिखाई देते हैं। आपको इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम भी बता रहे हैं, आपके चैनल भी बता रही है कि रुपया खतरे में, एक्सपोर्ट्स कम हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो। बेटे आपने सुना किस तरह से बातें हो रही हैं, और जो भी बातें मैंने बताई बिल्कुल वही प्रैक्टिकल चल रही है। तो मैं ही एक ऐसी इकलौती क्लास है दोस्तों हमारी, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिक्स कर रहे हैं, वीडियोस कट कर रहे हैं। अलग से मैंने प्रोफेशनल बिठाए हुए हैं, तो वीडियोस कट मैं उनको बताता हूँ और आपके लिए मैं बेटे देता हूँ, जिससे कि आपको लाइफ में रियल एग्जाम्पल मिले। तो बेटे आज हम लेक्चर 3 यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। 11 से लेकर 19 तक आज होमवर्क है। लेक्चर 4 में जब आप आए तो बेटे 11 से 19 तक जरूर करके आए, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सला। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल,